प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का उत्तर स्थान का तिमिर प्रतिषेध अध्याय पढ़ेंगे। तो अभी शशि मैडम जी ज्वाइन हो गई हैं। 1 मिनट में 7 बज जाएगा, फिर सब लोग ज्वाइन हो ही जाएंगे। और डॉक्टर शशि मैडम जी, अगर आप अभी आपका एग्जाम का डेट नहीं आया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ना संडे को इस बार पढ़ाऊं। आपका डेट नहीं आया है ना मैम? नहीं सर। मतलब मेरी बीच में आवाज चली गई थी, मतलब है। अच्छा, डेट नहीं आया है हम्म। ना अभी तक? नहीं सर, अभी नहीं आया है। तो हम संडे को मैं पढ़ाऊंगा, सुबह या दोपहर या शाम को। मैं आपको अभी ठीक। अब पढ़ाऊंगा इस बार। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, तो सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप पढ़ेंगे 16, 17, 18, 19 नंबर का श्लोक। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ, प्रणाम सर। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ताप्यायो हि सिता जीर्णाज्यमाक्षिकैः। बोलिए बोलिए सब लोग। ताप्यायो हेमयष्टिया हिता जीर्णराज्यमाक्षिके। संयोजुता यथा कामं तिम्रग्निवरा वरा। संयोजिता यथा कामं तिमिर्घनो वरावरा। सेघृतं ववरा क्वाथं शीलयेतिमिरामयि। सघृतं वा क्वातम वरावरायेति विरामयि। शीघ्रम रवि। अपूप सूप सक्तूने वा त्रिप्लाचुन सयूवतान। अश्रु अपूर्वसक्तो ने वा वात वाक्येति फलाचन संयुतान। पायसं ववरायुक्तं शीतं च मधुसार्करम्। पायसं वा वरायुक्तं वायुक्तम शीतं शीतम समदुःखकरम्। समदुष्करम। प्रातभक्तस्य वा पूर्वम् अद्यात् पृथक् पृथक्। प्रातः प्राप्त भक्तस्य वा पूर्व पूर्वमध्यात्मपथ्यं मध्याम पृथक्। पृथक् पृथक्। मृद्विका शर्कराचौद्रयी सततां तिमिरातुरे। मृत्यु मृदुकसकरचौद्रैः सततं तिमिरातुरः। ताप्य, स्वर्णमाक्षिक, लूह, स्वर्ण भस्म, मुलेठी, मिश्री, पुराना घी, मधु, इनके साथ त्रिफला इच्छानुसार पृथक 2 या 3 अथवा 4 या सबसे मिलाकर ये चंद्र का कहना है, सेवन करना तिमिर नाशक उत्तम है। तिमिर रोगी त्रिफला के क्वाथ को घृत के साथ खाए। त्रिफला चूर्ण से मिले अपूप यानी पुआ, सूप, दाल या सत्तू को खाए। त्रिफला मिश्रित खीर को ठंडा होने पर मधु और शक्कर के साथ प्रातः खाए अथवा भोजन से पहले खाए, अथवा हरड़ को मृद्विका, शर्करा, मधु इनसे मिलाकर अलग अलग तिमिर रोगी निरंतर खाए। जी, मतलब इसमें बोल रहे हैं ताप्य जो है, ताप्य लेना है, मतलब चांदी का भस्म होता है ना, ताप्य ताप्य लो चांदी लेना है, स्वर्ण माक्षिक, लौह, स्वर्ण भस्म, मुलेठी, मिश्री, पुराना घी, मतलब 10 साल से पुराना जो घी होता है उसको पुरातन घी बोलते हैं, पुराण घृत, मधु, इनके साथ त्रिफला इच्छा अनुसार सेवन करना तिमिर नाशक उत्तम है। जिसको दिखाई नहीं देता है उनको तिमिर नाशक ये बहुत अच्छा है। तिमिर रोगी त्रिफला के क्वाथ को घी के साथ खाएं। त्रिफला चूर्ण से मिले अपूप, अपूप मतलब मालपुआ जो रहता है, सूप, दाल या सत्तू को खाना है, त्रिफला चूर्ण से मिला हुआ। त्रिफला मिश्रित घी खीर को ठंडा होने पर मधु और शर्करा के साथ प्रातः खाना है, अथवा भोजन से पूर्व खाना है, अथवा हरड़ को मृदुका मतलब मनुका, शर्करा और मधु इनसे मिलाकर अलग अलग तिमिर रोगी निरंतर खाए।
तो इससे वो तिमिर रोग ठीक हो जाता है। चलिए सर, आप ना 16 नंबर से टीका पढ़ना शुरू करिए। हाँ सर। ताप्यादीवी संयोजिता त्रिफला यथा काम बरा तिमिरग्नि स्यात्। मतलब ताप्य आदि भी मतलब चांदी आदि के साथ, चांदी भस्म के साथ त्रिफला को जिस तरह से हम प्रयोग करना चाहिए वैसे अगर हम लेते हैं, वरा मतलब त्रिफला, तो तिमिर अग्नि, तिमिर को वो नष्ट करता है। हाँ, 17वां पढ़िए। अथवा त्रिफला क्वात से सर्पिष्ट तिमिर रोग हर हरम अभ्यस्येत अपुपादीर्वा त्रिफला चूर्ण संयुक्तान शीलियेत। या फिर त्रिफला क्वाथ को घी के साथ अगर हम लोग लेते हैं, अभ्यसित मतलब कंटिन्यू लेना है, अभ्यास करके लेना है, तो तिमिर रोग को नष्ट करता है। अपूपा दिन मतलब मालपुआ या फिर सूप है या सत्तू के साथ या त्रिफला चूर्ण के साथ मिक्स करके इसका प्रयोग करना है। अगर मालपुआ बनाए उसमें भी थोड़ा त्रिफला चूर्ण डाल के रोज खाना है। 18-19 पायस का पढ़िए। त्रिफला युतवा शीत से मधु शर्कर प्रातः अध्याप भक्तस्य पूर्व वा हरित की वा मृद्विका शर्करा छोद्रई पृथक पृथक युता मन अनारत तिमिरातरो अध्याप। मतलब पायस मतलब खिचड़ी, खिचड़ी हुआ ना। पायस तो खिचड़ी होता है, खीर को नहीं बोलते। खिचड़ी को लेना है त्रिफला डाल के या मधु डाल के, शर्करा डाल के उसका प्रयोग करना है, सुबह लेना है, खाने के सर पहले ये लेना होना है। चाहिए पायस का मतलब। कृष्णा मतलब खिचड़ी और पायस मतलब खीर। हाँ हाँ, सर। खीर के साथ त्रिफला को लेना है। और त्रिफला के साथ या शीत, शीत मतलब क्या हुआ, ठंडा होने पर, मतलब गरम गरम नहीं खाना है, ठंडा होने पे लेना है। और शर्करा के साथ, मधु के साथ लेना है, सुबह खाने के पहले लेना है। हरितकी वा, हरितकी को या तो ऑप्शन में मनुका और शर्करा और मधु के साथ पृथक पृथक युक्ति की पूर्वक इसका प्रयोग करना है, तो तिमिर के रोगी को वो देने से सब फायदा होता है। चलिए 20, 21, 22 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? आप लोगों में से सविता मैडम आप पढ़ेंगी? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर जी, प्रणाम सर। पढ़ती हूँ सर। स्रोतजांशा चतुष्षष्टि ताम्रो यौरूप्य कांचनैः स्रोतो अंजसा श्रोतवजांसुस्तुष्टि चतुष्षष्टि प्रकाश ताम्रयोरूप्यकाञ्चने युक्तान् प्रत्येमेकांशैः शैरन् धूमशोध्यरस्थितान् युक्तान युक्तान् युक्तं प्रत्येकमेकं प्रत्येकमेकां सैरन्ध्र मुत्सोदर स्थिता चेरन्दमुसोदरस्थितान् मापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषेचयेत्। दिमापयित्वा समावृत्तं मापयित्वा तते समावृतं तच्च ततस्तं निषेचयेत्। च ततश्चैनिश्चेत्। निषेचयेत् रसस्कन्द कषायेषु सप्तकृत्व पृथक् पृथक् रसस्कन्धकषायेषु रसस्कन्धकषायेषु रसकषायेषु सप्तकृत्वे सप्त पृथक् कृत्वा पृथक्। सप्तकृत्वा पृथक् पृथक् पृथक्। पृथक् वैडूर्यमुक्ता शङ्खानां त्रिभिः त्रिभिर्भागैर्युतं ततः वैदुर्ये मुक्ता शङ्खानां वैदुर्यमुक्तशङ्कानां वैदोज्यमुक्तशङ्कानां त्रिविभागैर्युतं त्रिभिर्भजैर्युतं त्रिभिर्भागैर्युत ततः ततः। चूर्णाञ्जनं प्रयुञ्जीत तत्सर्वतिमिरापहाम् चूर्णाञ्जनं तत्सर्वतिमिरापहाम्। प्रयुञ्जीत चूर्णाञ्जनं नञ्जनप्रयुञ्जित तत्सर्वतिमिरापहम्। तत्सर्वातिमिरापहम् ततस्सर्वतिमिरापहम्। चलिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं। तिमिर नाशक चूर्णांजन। हाँ पढ़िए मैम। हाँ जी सर। चूर्णांजन स्रोतोंजन 67 भाग, ताम्र लोह चांदी सोना प्रत्येक एक एक भाग, इन सबको मिलाकर अंधमूषा में रखकर मापन करे, फूके, फूकने पर भली प्रकार मिल जाने पर चूर्ण करके शिला पर इसको पृथक पृथक मधुरादि गण के क्वाथ में 7 बार बुझाए। फिर इसमें वैडूर्य मुक्ता और शंख के 3 भाग मिलाए। फिर इस चूर्णांजन को बरते।
यह सब तिमिर का नाशक उत्तम अंजन है। इसमें क्या करना है, चूर्णांजन बनाना है। इस तरह का अंजन बनाना है जो चूर्ण फॉर्म में रहे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा खोजाती का सुरमा मिलता है, वैसे ही ये एक और उसमें सलई रहती है, कांच की सलई रहती है, मतलब एक लकड़ी जैसे रहता है। तो वो सलई को ऐसे डिप करते हैं पाउडर में, बहुत फाइन पाउडर होता है, और आंखों के पलकों के बीच में लेके लगाते हैं। मुस्लिम लोग बहुत यूज करते हैं। तो एक पत्थर होता है वो, उससे वो सुरमा बनता है। तो ऐसे ही स्त्रोतांजन लेना है 64 भाग। ताम्र भस्म, लौह भस्म, चांदी भस्म, सोना एक एक भाग। इन सबको मिलाकर अंधमुषा जो रहता है। मूषा कैसे बनाते हैं आप लोग को मालूम है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है। एक ये ऐसा यंत्र रहता है जिसमें डाल के और पकाते हैं। तो ऐसे ही उसमें अंधमुषा में डालकर धमापन करना है, फूकना है। फूकने पर भली प्रकार मिल जाने पर चूर्ण करके शिला पर पृथक पृथक मुद्रादि गण के क्वाथ में 7 बार बुझाना है। फिर इसमें वैढूर्य मणि, वैढूर्य भस्म, मुक्ता और शंख के 3 भाग मिलाना है। फिर इस चूर्णांजन को बरतना है, आंखों के लिए लगाना है। तो ये सब तिमिर का नाशक उत्तम अंजन है। मतलब वहां पे काम करते हैं ना, तो ये मज्जा धरा कला को अच्छा करता है, आंखों को एकदम अच्छा कर देता है। इतना बढ़िया ये चीजें हैं। इसका जरूर प्रयोग करके आप लोग को देखना चाहिए, और बनाना इजी है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, 20, 21, 22। जी जी। स्त्रोतोचार चतुष्षष्टि षष्टिमशास ताम्रादिभिः प्रत्येकमेकांशैः युतान् कुशोदरस्थितान् मापयित्वा सम्यक् आवृत्त आवतीत शिलाया। आवतीत ये क्या है सर? आवतित शिलाया मतलब शिला में पीसना है। अच्छा। ततः अनंतर मधुरादि गणक्वाथेषु तत् निषेचयेत् पृथक् पृथक् सप्तवारान् ततो वैडूर्य मुक्ता शंखाना त्रिभिर्भागै युतम् एतत् चूर्णांजन सर्वतिमिरघ्न प्रयुञ्जित। हाँ सविता मैम, आपको ऐसा इमेजिन करिए कि जब ऋषि मुनि संस्कृति बोलते थे, संस्कृत में ही पढ़ते थे, उस जमाने में ये हम पढ़ते हैं ना, हम उस जमाने में पहुंच जाते हैं जहां पर केवल संस्कृत बोला जाता था। जी तो सर। आप देखिए कितना लकी हैं हम, कितना लकी हैं कि हम ऋषि मुनि के परंपरा में जाके पढ़ रहे हैं सब। तो यस इसमें बोल सर। रहे हैं स्त्रोतांजन लेना है चतुष्षष्टि। षष्टि मतलब 60, 4, 64, इतना मात्रा में लेना है। ताम्र आदि भस्म लेना है, प्रत्येक एक एक, प्रत्येक लेके अंधमुषा में डालकर और धमापन करना है और फूकना है, और उसको शिला में लेकर मधुर आदि गण के क्वाथ में उसको डाल के डुबोना है। और बार बार 7 बार डुबोना है। मतलब हम जो ढालन प्रक्रिया करते हैं वैसे, मतलब उसको गर्म करके और फिर उसमें डुबाना है। इतना नहीं डुबाना है, मतलब वो हमें अंजन रूप में मिलना चाहिए। फिर उसमें वैडूर्य, मुक्ता और शंख ये डाल के 3 3 भाग डाल के फिर उसको पीस देना है और चूर्णांजन बनेगा। इसका प्रयोग करना है, तो ये सर्व तिमिर को नष्ट करता है इसका प्रयोग करने से। चले आगे का, तनिका मैडम आप 23, 24 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं। तनिका मैडम कुछ काम नहीं कर रही हैं तो जी पढ़िए। सर। हाँ हाँ। सर मानसी ते जातः काय कुमकुम नीलो उत्पल अभ्यातुथै रुकिए सीता रुकिए का। रुकिए रुकिए रुकिए, बाकी लोग बोलिए। मासी श्रीजातकाय कुङ्कुमनिलयोत्पलवाय नीलोत्पकलि उद्यो आगे। काश शंख फेनकः मरीचः अंजन पिपीले मधुकः। सीताकाच शङ्खफेनकमरिचन्दन मधुकै अन्यन पिपली मधुकई। चंद्रे अश्विनी सनाथे सचूर्णिततैर अजय गुलमक्षणो चन्द्रे अश्विनौ सनाथे सुचूर्णितैर्धनञ्जयैर्गोळमक्षणो तिमिरार्जुन रक्तराजी कंडूकाच अधिदशमिशन। तिमिर तिमिरार्मरपुराजिकण्डुकादिशममीक्षन्।
मास्यादि भी हाँ, ये पढ़िए। नहीं, इसमें एक और है श्लोक। मरीचवर लवण भागो, ये वाला भी अच्छा पढ़िए। मरीचवर लवण भागो भागो द्व कै समुद्र फेनाभ्याम तो वीर रुकिए भाग रुकिए। न मरीच लवण मरीच भागो वर लवण भागो 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 द्वौ भागो समुद्र कण समुद्र फेनाभ्याम फेनाभ्याम सो वीर भागनक वकम चित्रायाम चूर्णितम कफ 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 आमयित जय वीर भागवतम वागनवकं चित्रयां चित्रायां चित्रायां चूर्णितं चूर्णितं कफामयजे। कफामयजित् मजित। पढ़िए हिंदी वाला। जटामासी त्रिजातक दालचीनी इलायची तेजपत्र लौह केसर नीलकमल हरड़ तुथ श्वेत कांच नमक शंख समुद्रफेन मरीच अंजन पिपली मुलट्ठी इनके चूर्ण को चंद्रमा के अश्विन नक्षत्र के साथ युक्त होने पर दोनों आंखों में अंजन करें। इससे तिमिर अर्म लाल रेखाएं कंडू और काच आदि शांत होते हैं। मरीच और सैंधव 2 भाग, पिपली और समुद्रफेन 2 भाग, सोबीर अंजन 9 भाग और इनको चित्रा नक्षत्र में चूर्ण करके आंख में अंजन करने से कफ रोग नष्ट होते हैं। जी, तो इसमें बताया कि जटामांसी त्रिजातक, त्रिजातक मतलब दालचीनी इलायची तेजपत्ता, लौह केसर नीलकमल हरड़ तुत श्वेत कांच नमक शंख समुद्रफेन मरीच अंजन पिपली मुलेठी इनके चूर्ण को चंद्रमा के अश्विनी नक्षत्र के साथ युक्त होने पर दोनों आंखों में अंजन करना है। फिर इससे तिमिर रोग, अर्म रोग, लाल रेखाएं, कंडू और कांच आदि शांत हो जाते हैं। और मरीच और संदव 2 भाग, पिप्पली और समुद्रफेन 2 भाग, सौविरंजन 9 भाग, इनको चित्रा नक्षत्र में, अभी जैसे कल पुष्य नक्षत्र था, चित्रा नक्षत्र में ही चूर्ण करना है और आंखों में अंजन करने से कफ के रोग नष्ट हो जाते हैं। जिस नक्षत्र में बनाते हैं उसका प्रभाव रहता है, उसी नक्षत्र में बनाना चाहिए। चलिए इसका हम पढ़ेंगे। ये वाला पढ़िए, मरीच सैंधव द्वयो भागो। तनिका मैडम। हाँ जी सर 2 मिनट। वो कौन सा है? हाँ मरीचवर लवण ये पढ़ लिया ना सर? नीचे वाला टीका। अ, अच्छा ये मनोहतुत कस्तूरी मासी लयो रोचना। हाँ अच्छा, ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। 1 मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं यही है सर। 1 मिनट, हमने कौन सा श्लोक पढ़ा है? मासी त्रिजात वाला पढ़ा। हाँ, इसका टीका पढ़िए। 23-24 के नीचे वाला टीका पहले पढ़िए। हाँ मास्याधि सूक्ष्म सूक्ष्म रजि कृतश्च इंद्रिय अश्विनि युक्ते सत्यक्षु गम गम गमेंजेत तिमिर दिशा अंतिमिश्चिन आरे मुख प चले चपले। मुख चपले। हाँ, मतलब मास्य आदि को लेना है, सूक्ष्म उसका चूर्ण बनाना है, रजीकृत मतलब धूल जैसे एकदम फाइन पाउडर बनाना है, चंद्रमा में और अश्विनी नक्षत्र में इसको अंजन करना है, तो ये तिमिर आदि को शांति कर देता है। और यहाँ पे आर्या नाम का जो है वह उसका वृत्ति का प्रयोग किया गया है। अभी इसका जो है ना, ये श्लोक भी पढ़ दीजिए और सब लोग बोलिए। मनोहावतुत कस्तूरी, ये वाला श्लोक बोलिए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। मनोहातुत कस्तूरी मासली मा 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 सीम लयो रोचना। बोलिए सब लोग। मनोहातु कस्तूरी मानसी मलयरोचनः। दशकर्पूर रस युक्तम शीत गुणम अंजनम दशकर्पूर संयुक्त गुणम अंजनम। पिष्टम चित्रा अश्विनी पुष्य षड्विधे तिमिरे हितम अश्विनी पुष्पे षड्विधे तिमिरे हितम्। प्रसादनम च दृष्टे स्याच्च चक्षुवेश वाणम वाश भाषितम प्रसादनं च दृष्टि जी, अब इसका नीचे वाला पढ़िए। मारीच सैंधव यो ध्व भागो
पिपली समुद्रफेनयो द्वौ भागो स्ववीर अंजनम भागा नव एता चित्रायः चूर्णितं कफ आमयजित गीति गेतीर आर्या। हाँ, इसका मतलब है कि मरीच और सैंधव जो है वो दो दो भाग लेना है, पिपली समुद्र फेन आदि को ये भी दो भाग लेना है, स्वविरंजन 9 भाग लेना है। चित्रा नक्षत्र में इसको चूर्ण बना के लगाने से कफामय, कफ के होने वाले रोग हैं वो नष्ट होते हैं। और यहाँ पे गीति आर्या वृत्ति है, मतलब ये श्लोक इस तरह से लिखा गया है। और ऊपर जो आपने पढ़ा, मनोवा है, तुत्त है, कस्तूरी है, जटामांसी है, ये सब लेना है। 10 कर्पूर संयुक्तम क्षिति गुण मंजनम, इसका अंजन बनाना है। इसको पिष्ट मतलब पीसना है। चित्रा नक्षत्र या अश्वनी या पुष्य नक्षत्र में इनको 6 बार करना है, तो तिमिर को ये नष्ट करता है और आंखों को प्रसादन करता है। दृष्टि प्रसादनम च दृष्टे, दृष्टि को प्रसादन करता है। और स्यात् चक्षु चक्षुक्षेक्षणा व भाषितम, मतलब ये आंखों को बहुत ही अच्छा कर देता है, ऐसा बताएं। चलिए आगे का 26-27 नंबर का श्लोक महाजन सर आप कृपया पढ़ेंगे। प्रणाम सर। हाँ जी हाँ जी। द्राक्षा मृणली सुरसे क्षीर मध्य वसासु च। बोलिए सब लोग। द्राक्षारुणारीश्वर से मध्यमवसासु च पृथक दिव्याप्सु स्रोतोजम सप्तकृत्वो निषेच्येत। पृथक दिव्यासुसोतजं सप्तकृतो निषेचयेत्। तच्चूर्णितं स्थितं शंखे दृक्प्रसादनं मंजनम्। तच्चूर्णितं तच्चूर्णितं स्थितं शंखे दुःप्रसादनमञ्जनम्। शस्तं सर्वाक्षी रोगेषु विदेहपति निर्मितम्। शस्त्रं सर्वांशिरोगेषु विदेहपति निर्मितम्। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। 26-27। अच्छा, ये मनोवा तुथ्य वाला भी है यहाँ पे, ये भी पढ़ दीजिए सर। मैनसी तुत्थ कस्तूरी, ये पढ़ दीजिए। ये ऊपर चला गया सर, थोड़ा नहीं, नीचे करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ दीजिए एक बार, हाँ जी रिवीजन हो ठीक है जाएगा। ठीक है। हाँ, मनोहरा तुथक कस्तूरी तुथ कस्तूरी माम सीमल मलय रोचना। मनोहातुथ कस्तूरी मांसिमलय रोचनः। दशकर्पूर संयुक्तमशीति गुणमंजनम। दशकर्पूर संयुक्तं त्रिगुणमण्डलम्। पिष्टम चित्राश्विनी पुष्पने षड्विधे तिमिरे हितम्। इष्टं चित्राश्विनी तिमिरे हितम्। प्रसादनम च दृष्टे स्यात् चक्षु शेना वाभाषितम्। प्रसादनं च दृष्टे स्यात् चक्षुषेण भवासितम्। जी हिंदी वाला पढ़िए। मनशिल तुथ कस्तूरी जटामांसी चंदन गोरोचन 1-2 भाग, कर्पूर 10 भाग, अंजन 80 भाग, इनको पीसकर चित्रा अश्विनी और पुष्य में बरतें। ये 6 प्रकार के तिमिर में हितकारी है, दृष्टि को निर्मल करता है। जी इसके बाद वाला पढ़िए, हिंदी वाला 26-27। हाँ पढ़िए। द्राक्षाक्वाथ। द्राक्षाक्वाथ मृणाल और कमल के सुरस में, दूध में, मध्य में, वसा में और वर्षा जल में पृथक पृथक 7 बार स्रोतोंजन को घुलाएं।
बुझाएं। इस चूर्ण को शंख में रखकर आंखों में अंजन करें। ये आंखों को निर्मल करता है, आंख के सब रोगों में उत्तम है। इसको विदेपति जनक ने बनाया है। हाँ, ऊपर वाला जो है उसका मतलब है कि मनशिला, तुत, कस्तूरी, जटामांसी, चंदन, गोरोचन, एक एक भाग लेना है, कपूर 10 भाग लेना है, अंजन 80 भाग लेना है। इसको पीसकर चित्रा, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में बरतना है, मतलब बनाना है। यह 6 प्रकार के तिमिर में हितकारी है, दृष्टि को निर्मल करता है, आंखें अच्छी करता है, साफ करता है। और द्राक्षा क्वाथ, मृणाल, कमल के स्वरस में, दूध में, एक मृणाल अलग है, कमल अलग है, एक जैसी दिखती है वनस्पतियां, पानी में रहती है। और दूध में, मध्य में, वसा में और वर्षा का जो फ्रेश पानी है, बारिश का पानी है, उसमें पृथक पृथक 7 स्त्रोतंजन को बुझाना है। इस चूर्ण को शंख में रखकर आंखों में अंजन करना है। यह आंखों को निर्मल करता है, आंखें सब रोगों में उत्तम है। इसको विदेहपति, मतलब सीता जी के पिताजी जो थे जनक जी, वो भी बहुत अच्छे वैद्य थे, उन्होंने बनाया है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। द्राक्षादि स्वरेसी स्वरेसु। द्राक्षादि स्वरेषु पृथक पृथक द्विजले दिव्य जले च स्रोतोंजनम सप्त कृत्वा निशेषेत तच्च चूर्णकृत शंखे स्थित दृष्टि प्रसाद कृदंजन सर्वाक्षी रोगेषु श्रेष्ठ विदेहपति निर्मितम। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि द्राक्षादि स्वरस से अलग अलग लेना है। ये द्राक्षादि स्वरस, मृणाल, कमल आदि, दूध, मध्य, वसा, इसमें अलग अलग। और दिव्य जल मतलब अंतरिक्ष का जो बारिश का पानी है वो लेना है। ये स्त्रोतोरंजन को उसमें डुबाना है, वो पानी में। और फिर उसके बाद में उसको शंख में डाल के, चूर्णकृत करके शंख में डाल के इसका प्रयोग करना है, शंख भस्म में डाल के। ये दृष्टि प्रसादकृत होता है, आंखों को साफ करता है, स्वच्छ करता है, आंखें एकदम चमकने लगती हैं। और सभी रोगों को ये ठीक करता है। ये श्रेष्ठ विदेहपति मतलब राजा जनक जी हैं, उन्होंने बनाया है। ठीक है। अभी डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, आपने वर्षा मैडम को वो दिया था, वो जो था वर्षा पटेल मैडम को दिया था लिंक, सर ग्रुप ज्वाइन ग्रुप में करना। ऐड कर दिया था मैम को मैंने। अच्छा, उनको पेड ग्रुप करना है तो आप फोन करके बोलेगा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें। दूसरा मैम बात, ने बोला नेक्स्ट मंथ से करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे महाजन सर आपको एक बात बताना है। मैंने हाँ जी, आपको भी विरेचन वटी कल भेजा है। तो बिंदी के हाँ आकार का वो छोटा सा गोली है, व्हाइट गोली है, उसमें व्हाइट जी, कवर लगाया मैंने। मतलब वो हाँ ब्लैक जी, हो रहा था, तेल छोड़ रहा था, इसलिए मैंने व्हाइट उसका वो किया है। तो वो जब आपको मिलेगा ना, तो आप क्या करिएगा, जिसको भी दीजिएगा या खुद भी खाएंगे ना, तो घी हाँ जी, खाना बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास एक बच्चा आया, समस्तीपुर बिहार से आए हैं वो। हाँ तो जी, उसको 10 साल से कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है, वो पेट ही नहीं साफ होता। तो वो हाँ जी, पानी का एनीमा, ये वो दुनिया भर की दवाई ले रहा था, पेट ही नहीं हाँ साफ हो जी, रहा था। मैंने उसको गोली दिया, मैंने कहा घी के साथ लेना है, उसने घी नहीं खाया, लेकिन उसने गोली खा लिया रात को। तो उसने कहा कि 5 किलो मल निकला आज, लेकिन थोड़ा हल्का पेट दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे। तो मैंने कहा हाँ घी जी। खाए थे क्या, तो बोला यहाँ घी मिला ही नहीं रात को। तो घी खिला के ही उसको देना है वो कितना गोली। घी खाना होगा? 50 से 100 ml दिन भर में खाना है, हलवा में, उपमा में। अब ये ठीक बच्चा है। आया था रात को कल। ओबेसिटी वाले हम को भी घी लगा खिला सकते हैं क्या सर? क्या सर? ओबेसिटी वाले को भी घी खिला सकते हैं क्या? हाँ, और बिना दीपन पाचन के। ये जो ना घी अगर खिला देंगे ना तो व्यापत नहीं करता है, क्योंकि ये गोली इतनी छोटी गोली है, लेकिन इसमें इतनी पोटेंसी है कि पूरा आम का पचन करती है। आम को घोल के, मल को घोल के और बाहर फेंक देती है। तो घी इसलिए खाना है कि पेट के जो एब्डोमेन है उसके मसल्स में या फिर इंटेस्टाइन के लेयर से उसमें लुब्रिकेशन हो जाए। तो दीपन पाचन नहीं भी करेंगे, ये इस तरह से डिजाइन की गई है। और रोज भी लिया जा सकता है। जैसे ओबेसिटी के लोग हैं, 100 किलो हाँ जी, वजन है और उनका फैट्स निकालना है, तो घी खिला के आप ये गोली खिला दीजिए। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि घी खाने से वेट बढ़ गया, क्योंकि ये लुब्रिकेट करना है। नहीं देखो मेरा वेट तो बल्कि कम हो रहा है। मैं तो 20-30 ml घी रोज ही खाता हूँ और हाँ हाँ, सुबह के 3 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन आप ये विरेचन गोली खुद खा के देखिएगा, इतना मजा आता है ना, हाँ जरूर पूरे खाऊंगा साल सर का जी, सब निकल बहुत जाता है मेहरबानी खर्चा। आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक बार यूज करिए और सारे पेशेंट को फ्री में दीजिए मेरे तरफ से गिफ्ट।
और उसके बाद बिल्कुल देखिए आपके जरूर पास जरूर। इतने लोग आएंगे कि हमें भी वो गोली चाहिए, हमें भी गोली चाहिए। अब जब गोली लेने जी, आएंगे तो बीमारी लेके भी आएंगे, फिर इस तरह से आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, मजा आएगा। हाँ जी। और लंगन कितने दिन करना है फिर? वो विरेचन होने के बाद जब तक भूख नहीं लग रहा है तब तक मूंग दाल का पानी पीना है, जब भूख हाँ लगे जी, तो हाँ जी, पतला खिचड़ी खा के रहना है। ठीक एक है। दिन, एक दिन बस। हाँ जी, हाँ जी। और जो मोटे लोग हैं जिनका वेट कम करना है उनके लिए तो ये बहुत ही अमृत के समान है। मतलब ऐसा अनुभव है कि रोज फैट्स गिरता है ऑमलेट की तरह, तो चर्बी पिघल उनको पिघल कितने के। दिन देना फिर विरेचन? अभी अगर रोज 1 किलो वजन कम करना है तो सहचर आदि तेल और सरसों का तेल इसका कॉकटेल बनाइए और मात्रा बस्ती दीजिए। और ऊपर से अच्छा। दवाई में मेदोर गुगुल, त्रिउष्णादि लौ, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, नवक गुगुल, ये ऊपर से दीजिए। वो डाइट चार्ट फॉलो कराइए और बस्ती दे के फिर ये गोली दीजिए। तो जो अच्छा। बस्ती वाला तेल है, सहचरादि तेल और सरसों का तेल, ये पूरे बॉडी हाँ में जी, जाएगा और पूरे बॉडी का फैट्स को पिघला के पेट में लाएगा। और ये विरेचन वटी उसको बाहर निकाल देगी रोज। हाँ जी, हाँ जी, मल के साथ ऐसे, ऐसे जैसे मछली का स्मेल होता है वैसे हाँ चर्बी के जी, अंदर बहुत गंदा स्मेल आता है मछली की तरह। और इंच लॉस होता है, वेट लॉस होता है, और कोई व्यापत नहीं होता। और स्किन, स्किन जो है ना, जब चर्बी निकलता है तो स्किन लूज नहीं पड़ती है, स्किन टाइट होती जाती है। इसलिए हाँ जी, हाँ बस्ती जी। दिखे करें तो मोटे लोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है सर। ठीक है, अगर घी नहीं खिलाएंगे तो पेट दर्द होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सविता पेठे मैडम, आपका एड्रेस नहीं दिया आपने। आप अगर एड्रेस सर देंगे। मैंने दिया था, पहले दिया था, वो बुक के लिए भी दिया था, मैं रिपीट करती हूँ मैं। हाँ ठीक है। वो गोगटे सर का बुक आप हाँ हाँ विद्य हाँ कर्म और अग्निकर्म का हाँ भेजना। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। ठीक हाँ है। हाँ, और ठीक चंपा है सर। मैडम, आपको भी मैं भेजने वाला हूँ। आपका हाँ सर। एड्रेस दे दीजिएगा। मैं, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है, एक बार पित्त निकल जाने दीजिए अभी शरद ऋतु में, अच्छा से जी निकल सर। जाएगा। दिवाली तक आपको मिल जाएगा, मैं आज भेज दूंगा आपको। ठीक सर, और थैंक यू। डॉक्टर राम कुमार जी, आपने भी एड्रेस नहीं दिया। जो जो सर लोगों ने मैंने दे दिया भेज है। सर हाँ, मैंने भेजा है सर। अच्छा एक बार फिर से भेज दीजिए। ठीक है सर। कल और मैंने, हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ सर, मुझे 101 शेरवती आवृत्ति का तेल चाहिए सर, और हाँ आम वाचक पट्टी। हाँ हाँ, मैं भेज दूँ, आप लिखिए व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं भेजता हूँ। ठीक है लेकिन जो सर। मेरा दिवाली गिफ्ट है ना, वो लोग आप हमेशा याद करेंगे, इतना अच्छा गोली बनाया स्पेशल। मतलब मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए बनाया, लेकिन मेरे को मन था कि मैं सारे अपने वैद्य लोगों को दूं फ्री में गिफ्ट। उसका पैसा थैंक यू मैं सर। नहीं लूंगा, आप लोग भी नहीं लेंगे। आपका, ये एक तरह से मैंने धन्वंतरि भगवान का पूजा करके लिया है कि सभी का प्रैक्टिस बढ़े, सबका बढ़ना चाहिए। गंगवार सर को भी भेजा है मैंने, महेंद्र सर को भी कल भेजा है। ठीक है। तो अभी महेंद्र सर जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ सर। हाँ। आज शुक्रवार है, महालक्ष्मी अष्टक है जो पद्म पुराण का है, इंद्र के द्वारा रचित है सर। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुरभयङ्करी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी, सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्य अंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी, परमेशी जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते, जगत स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते।
महालक्ष्मी अष्टकम श्रुतम ये पठेत भक्तिमान नरे सर्व सिद्धम आपनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठेत नित्यम महापाप विनाशनम द्वैकालम य पठेत नित्यम धन धान्य समन्वितम त्रिकालम य पठेत नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भी नित्यम प्रसन्ना वरदा स्वा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महालक्ष्मी की सभी पर कृपा रहे। आप लोगों का दिन अच्छा जाए। और मैं जो भी भेज रहा हूँ ना, चंद्रगुप्त बहेल सर, आपने एड्रेस नहीं भेजा है, मैं आपको भी भेजना चाहता हूँ सर। वो विरेचन वटी आप भी दीजिए, अपने सारे पेशेंट को दीजिए, तो देखिए कितना मजा आएगा। ऐसा पेशेंट बोलते हैं कि पूरा पेट जो है वो पूरा मल निकल गया, साफ हो गया। तो वो जब कचरा निकल जाता है तो इंसान को कितना अच्छा लगता है, अंदर से दिल से दुआएं देता है। तो मैं आपको भी दूंगा सर। ठीक है, तो अभी हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे। आप लोगों में से जो भी केस टेकिंग कराने के लिए आना चाहते हैं, पेशेंट को लेके आइए और फिर हम लोग केस टेकिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम।